जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादीनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है अच्छा स्वास्थ्य दे। आज का जो विषय है वह विषय है कि जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं, यानी चाहे कुल देवी, चाहे कुल देवता, चाहे पितृ देवता, या फिर कोई अदृश्य आत्मा भी आती हो, अच्छी आत्मा भी आती है, सिद्ध आत्मा भी आती है, जुझारू देव भी आते हैं, वीर भी आते हैं। तो इन जिन के शरीर में कोई भी अदृश्य शक्ति आती है अपनी प्रसन्नता के लिए, तो एक तो उन शक्तियों को भोजन देना चाहिए और उन शक्तियों के इशारे पर चलना चाहिए। कोई भी शक्ति जब शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और अच्छी शक्ति होती है, तो वह मनुष्य को सही राह पर चलाने का काम करती है। और यदि आप उनके दिशा निर्देशों के अनुसार चले तो निश्चित तौर से आपके जीवन में प्रगति होती है। ये जो पुण्य आत्माएं होती हैं, ये पुण्यात्माएं बहुत ही विशेष जप तप तपस्या करने के बाद में इनको ये अवार्ड मिलता है कि ये किसी के शरीर में प्रवेश करके परोपकार करने के लिए ये आती है। और वन वे सिस्टम होता है। वन वे सिस्टम का मतलब हो गया कि ये शक्तियां जब ब्रह्मांड से आ जाती है या फिर जप तप करके शक्ति प्राप्त कर लेती है, तो इन शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए ही भेजा जाता है। और जब परोपकार के लिए भेजते हैं तो इनके दिशा निर्देशों के अनुसार जो ये कोई भी चला, तो निश्चित तौर से उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। ये धन नहीं देती, दौलत नहीं देती, परंतु यदि आपने इनके दिशा निर्देशों के अनुसार चले, जो शास्त्र सम्मत होती है, तो मनुष्य की प्रगति अवश्य होती, उसे ऐश्वर्य अवश्य मिलता है। क्योंकि ये तो अदृश्य शक्तियां हैं, इनके पास धन नहीं होता, दौलत नहीं होती है। ये आपकी विशेष कृपा, आपको विशेष कृपा का मतलब हो गया ईश्वर से आपका मिलन करवा सकती है। तो ये शक्तियां जब भी आती है तो आपको अपना जो भोजन होता है उसके बारे में नहीं बताती है कि हमें क्या लगता है। वो कहता तो गुरु कर, गुरु बताएगा। अब आपको गुरु ढूंढना पड़ता है। आप गुरु ढूंढने के लिए निकलते, अपन गुरु मिलता नहीं, क्योंकि आपका हर किसी मनुष्य में विश्वास नहीं होता है कि ये गुरु कहीं चीटिंग न कर ले हमारे साथ, ये गुरु हमारी शक्ति न बांधे, कहीं ये गुरु हमसे पैसे खर्च न करवा ले, ये गुरु कहीं लूट न ले, गलत सलाह न दे दे। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में सब कुछ संभव होता है। तो गुरु भी तब मिलता है जब आप गुरु की पूजा करें। तो जिन के शरीर में ऐसे देवी देवता आते हैं, उनको सर्वप्रथम गुरु ढूंढ करके गुरु बनाना चाहिए। और गुरु यदि नहीं मिल पा रहा है तो गुरु का वार का व्रत उपवास रखें, पीपल के पेड़ की पूजा करें और ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका भी जप करना चाहिए।
ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसका भी जप करना चाहिए और ब्राह्मणों के माध्यम से कुछ जप करवाना चाहिए, श्री हरि विष्णु जी का जप करवाना चाहिए। और खुद भी जो शास्त्र को पढ़ो तो आपको गुरु स्वतः प्राप्त हो जाएगा, कहीं न कहीं से आपको गुरु जो आपके लायक है वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी शक्ति आपके शरीर में आ रही है, यदि वो तामसिक शक्ति है, तामसिक शक्ति का मतलब काली रूप वाली शक्ति है, और कुछ सात्विक शक्तियां होती है। तो जो सात्विक शक्तियां होती है उनका उतारा अलग होता है, तामसिक शक्तियों का उतारा अलग होता है। और जिनके शरीर में ऐसी शक्तियां आती है, सिद्ध आत्माएं आती है, उनके शरीर में दूसरी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें शारीरिक तकलीफ रहती है, मानसिक तकलीफ भी रहती है। तो रक्षा कवच गुरु से अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है कि जिनके शरीर में देवी देवता आ रहे हैं उन्हें गुरु से गद्दी भी प्राप्त करना चाहिए, गुरु मंत्र भी लेना चाहिए और गुरु से रक्षा कवच भी लेना चाहिए। और गुरु के द्वारा उस शक्ति का हवन भी करवाना चाहिए कि उस शक्ति का हवन कैसे करेंगे। और मेरे मतानुसार गुरु का आदेश से उतारा भी करना चाहिए, चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक हो। यह उतारा उनको भोजन देने का काम करता है, हवन भी भोजन देने का काम करता है। तो जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं जो इस मृत्युलोक में आ जाती है ब्रह्मांड से, या कुछ शक्तियां सोई हुई है वो जागृत हो जाती है, तो उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, इसीलिए उनको भोजन देना होता है हवन के माध्यम से, दान के माध्यम से, और अपने ऊपर से उतारा करके किसी भी, यदि सात्विक शक्ति है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए, और तामसिक शक्ति है तो तिराहे चौराहे पुलिया पर या फिर शमशान में जाके रखना चाहिए। अब आपको यह देखना है कि वह तामसिक है कि सात्विक है जो आती है। सर्वप्रथम मैं यहां पे आद्य शक्ति काली मां की बात करूंगा, क्योंकि काली मां ही अधिकतर के शरीर में आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी किसी के शरीर में काली मां भी आती है और सात्विक देवी भी आती है। यानी हमने देखा है वैष्णो देवी के रूप में भी आती है, बीजासन के रूप में भी आती है, ज्वाला मां के रूप में भी आती है, काली मैया के रूप में भी आती है, कंकाली काली के रूप में भी आती है। तो जैसी भी शक्ति आती है उसका उतारा होता है। और यदि दोनों चीज आती है तो भी उतारा करना। महीने में एक बार उनको भेंट दी जाती। उतारे का मतलब होता है भेंट देना। और यदि हमारे शरीर में जाने अनजाने में कुछ प्रेतात्मक शक्तियां आ गई है, नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, हमारे कुछ कर्मों की वजह से आ गई है, तो भी उनका उतारा होने से प्रायश्चित कर्म हो जाता है और उनको भोजन मिल जाता है। तो जहां पर भी दरबार लगते हो या लगाने की संभावना हो, या शरीर के अंदर कुल देवी देवता आते हैं, या चंडी मां आती हो, चामुंडा मां आती हो, भैरव जी महाराज आते हैं, जुजार देव आते हो, या और कोई भी वीर कह सकते हैं, हम पीर कह सकते हैं, इन सबको भोजन लगता है। और ये कभी भी आपको अपनी मुख से डिमांड नहीं करते, तो आपको देना होगा। तो हमारे मतानुसार जो हमें ज्ञान है उसके अनुसार हम आज आपको अभी भैरव जी का उतारा बता रहे हैं। तो भैरव जी के उतारा करने के लिए जिसके भी शरीर में वीर आते हो, भैरव आते हो, ऐसे शक्तियों के लिए, या जो सांकल से खेलते हैं, आपने देखा होगा बहुत से मनुष्य सांकल जो रहती है उनके हाथ में 2-3 सांकल का एक गोल टाइप का होता है, उसको पकड़ के अपने शरीर पर वो मारते हैं जब भी वो शरीर में आते हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को मार करके शुद्धिकरण करते हैं।
उसके बाद वो बैठक करते हैं। तो भैरव जी के उतारे में काला कपड़ा लगता है। 1 मीटर ले सकते हैं, 1.25 मीटर काला कपड़ा ले सकते हैं। उस काले कपड़े के ऊपर आपको नारियल रखना है, नारियल के ऊपर लाल कलावा सूता बांधना है, उसके ऊपर सिंदूर लगाना है, कुमकुम नहीं लगा लें। नारियल के पास में 5 नींबू रखना चाहिए, लौंग रखना चाहिए, कुछ इलायची रखना चाहिए, साबुत उड़द रखना चाहिए, पीली सरसों रखना चाहिए, सिगरेट रखना चाहिए, कपूर का टुकड़ा रखना चाहिए, शराब की 1 बोतल रखना चाहिए, कुछ मांस भी रखना चाहिए और अंडे भी रखना चाहिए, मछली भी रखना चाहिए, उड़द से बना हुआ दही बड़ा रखना चाहिए, उड़द से बने हुए भजिए रखना चाहिए, इमरती रखना चाहिए जो उड़द से बनती है। उड़द के आटे का एक पिंड बना करके भी रखना चाहिए। सफेद मिठाई इनको बहुत पसंद होती, वो रखना चाहिए। उबले हुए चावल रखना चाहिए और उबले हुए गेहूं रखना चाहिए। सुगंधित द्रव्य अवश्य छिड़कना चाहिए, इत्र जिसमें काला भूत, या फिर एक और इत्र होता है जो तंत्र में ही प्रयोग होता है, जिसको जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब के पुष्प डाल रखना चाहिए। गुलाब के पुष्प नहीं रख सकते हो तो जो फूल उपलब्ध है वो रखें, अगर वो भी नहीं है तो सफेद फूल कोई भी रख सकते हो, पर फूल अवश्य रखना चाहिए, फूल माला रखना चाहिए। हो सके तो यदि आपके पास पैसे अच्छे हों तो पंचमेवा भी रखना चाहिए, यानी खोपरा किसा हुआ थोड़ा सा, 5-7 बादाम के बादाम रखें, 7 काजू रखें, 7 पिस्ता रखें, 1-2 चम्मच चारोली रख दें। ये सब सामान 4 बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जला करके 14 की रात को, चतुर्दशी की रात को 11:30 बजे के आसपास, 12 नहीं बजना चाहिए, यानी 11 से 12 के बीच में दहलीज पर खड़ा हो जाए वो व्यक्ति जिसके शरीर में भैरव जी महाराज आते हैं, और सिर से लेकर पैर तक 7 बार उस पोटली को उतारना चाहिए और शमशान में जाके रखना चाहिए, या फिर तिराहे पर रख सकते हैं, चौराहे पर रख सकते हैं, पुलिया पे रख सकते हो, कच्चे मसान में रख सकते हो, और दीपक अवश्य जलाना है। दीपक का भी उतारा करके ले जा सकते हो यदि आपके पास व्यवस्था हो तो। एक पानी की मटकी जिसके अंदर सफेद फूल डले हुए हो, इत्र डले हुए हो, उसको भी अवश्य लेकर के जाना चाहिए उतारा करके। जिसके शरीर में ऐसे भैरव जी महाराज आते हैं उस मनुष्य को पहले दहलीज पर खड़ा कर देना चाहिए, दीप प्रज्वलित कर देना चाहिए, और फिर रात को 11 बजे के आसपास मुख्य दहलीज से सिर से लेकर पैर तक 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना चाहिए। उल्टा नहीं घुमाते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सामान शगुन के रूप में सभी सामान रखना है थोड़ा थोड़ा, और इसकी पोटली बांध करके जो मैंने स्थान बताया उन स्थान पर रख करके आना चाहिए। नारियल को फोड़ना नहीं, सिर्फ पोटली चुपचाप रखना है। और यदि आपको ज्ञान मिल जाए तो आपका गुरु ज्ञान दे दे, तो सबसे पहले रखने के पहले अपने साथ में चक्कू लेकर के जाएं, 2-3 नींबू अलग से जेब में रख करके लेकर के जाएं, ताकि आपको चौराहा बनाना होता है। आपको सर्वप्रथम चक्कू से जमीन पर चौराहा बना दे, और चौराहा बनाने के बाद में एक नींबू के 4 टुकड़े करके चारों 4 दिशा में रवाना करना चाहिए, वहीं पे खड़े खड़े जहां चौराहा बना है। उसके बाद जो पोटली है वो पोटली जमीन पे रख दें,
पोटली को खोल दें, जो कपूर रखा था उस कपूर को जला दें एक तरफ, पानी की मटकी जो आप उतारा करके लेके गए वो भी रख दें। अगरबत्ती यदि आपने हो तो सुगंधित होना चाहिए अगरबत्ती, वह अगरबत्ती को प्रज्वलित कर दें। जो शराब की बोतल आप उतारे में लेकर के गए उस शराब की बोतल को खोल करके एक नींबू काट करके नारियल और नींबू के ऊपर उड़ेल देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फिर नींबू के टुकड़े करके चारों चार दिशा में रवाना कर दें। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, एक बार पलट लिए तो दोबारा से नहीं देखें, चाहे कोई भी आवाज आए तो भी नहीं देखें, और जब तक घर नहीं आ जाए बीच में कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। जाते वक्त भी बात नहीं करें और आते वक्त भी बात नहीं करें। उतारा करने वाले को स्त्री नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और उतारे करने वाला व्यक्ति के पास सुरक्षा चक्र अवश्य होना चाहिए, तावीज हो, पीली सरसों हो, लौंग हो, या फिर नींबू हो, या गुरु का दिया हुआ कोई रक्षा कवच होना चाहिए, वही उतारा कर सकता है। या फिर कोई भी पुरुष जो ये काम करते रहता हो उससे उतारा करवा सकते हैं। परंतु मैं बार बार कह रहा हूं, रात को 11 से 12 के बीच में ही करना है। शमशान में जाके कर सकते हो, तिराहे चौराहे पर जाके कर सकते हो, एकांत स्थान में जाके कर सकते हो, और उतारा करने वाला पुरुष ही होगा, उसके बाल खुले हुए नहीं रहना चाहिए। उतारा करने वाला मनुष्य चाहे तो पहले 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकता है यदि उसे डर लगता है तो। और जो जिसके शरीर में देवी देवता आते हैं उसे उतारा करने के बाद में स्नान कर लेना चाहिए, गोमूत्र पी लेना चाहिए, गुलाब जल भी अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए। उसके बाद में घर के अंदर 5 अगरबत्ती या दीपक लगा दें और उसके बाद वो सो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, ओम बम भैरवाय नमः। तो व्यक्ति चाहे तो हर चतुर्दशी को ये करना चाहिए ना, अमावस्या के पहले वाली काली चौदस को, ताकि उसको बीमारियां नहीं लगेगी, ऊपरी बाधा नहीं लगेगी। जिसके शरीर में कोई भी पवन आती है उनके लिए नियम है, ताकि किसी प्रकार की उनको तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है चलते चलते दरबार बंद हो जाते हैं, और उसके पीछे का कारण यही होता है कि वह जो आपके शरीर में आ रही है उसको आप भोजन नहीं देते हो। ये भोजन है एक तरीके का, और शरीर की शुद्धिकरण का माध्यम भी है। तो मनुष्य को अपने शरीर का शुद्धिकरण करते रहना चाहिए और अपनी शक्तियों को इस प्रकार से भोजन देते रहना चाहिए। सामान मैंने आपको सब बता ही दिया है। एक बार और मैं अपनी ज्ञान के आधार पर सामान की सूची एक बार और बता देता हूं कि सर्वप्रथम काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में नारियल रखना है, नारियल के ऊपर लाल कलावा मोली जिसको हम बोलते हैं रक्षा सूत्र वो बांध देना चाहिए, एक जनेऊ रख देना चाहिए, सफेद मिठाई रखना चाहिए 5 पीस, 5 नींबू रखना चाहिए, लौंग इलायची रखना चाहिए, एक जायफल रखना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए सभी चीजों के ऊपर, उड़द से बने हुए कोई भी पकवान रख दीजिए, हलवा रख सकते हो, उड़द की इमरती रख सकते हो, उड़द के भजिए रख सकते हो, उड़द से बने हुए दही बड़े रख सकते हो, और उबले हुए चावल, उबले हुए उड़द, उबले हुए गेहूं ये अवश्य रखें, अंडा अवश्य रखें, शराब अवश्य रखें, मांस अवश्य रखें। अधिक जानकारी प्राप्त करना हो, सिगरेट भी रखें, उसके अंदर कपूर रखना चाहिए, माचिस साथ में ले जाना चाहिए, 5 अगरबत्ती भी रखना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संदेश के माध्यम से ही बात करें, कृपया फोन नहीं लगाएं। या फिर 7987237885 पर संपर्क करें, परंतु उचित दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि तंत्र से संबंधित या स्कूल कॉलेज से संबंधित या ज्ञान से संबंधित कोई भी ज्ञान किसी भी गुरु से लिया जाता है
तो वह ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर गुरु दोष लगेगा। और गुरु दोष लगने पर कई बार जो आप क्रिया करोगे वो क्रिया लागू नहीं होती है। तो पहले गुरु को कुछ दक्षिणा प्रदान करें, फिर आप उनसे ज्ञान प्राप्त करें और फिर क्रिया करें, तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।